आगे है दोस्तों, मैंने आप लोगों को Q3 तक निकालने सिखा दिया था, R3 और Q3। अब उससे आगे है कि एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। मैं लिख देता हूँ, एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एनी जो हिंदी के स्टूडेंट है, ये क्या है, अब आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले हम लोग पढ़े थे एक पॉइंट चार्ज। अब है कि चार्ज जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। वही ये एनी मतलब कोई चार्ज, मतलब चार्ज जो होता है एक चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बटा हुआ है। जैसे कि कोई एक, जैसे कि ये समझे प्लेट है, यहाँ पे चार्ज हम रख दिए प्लस क्यू, कुछ भी। एक ये है गोल, ऐसा जैसे गोला कहते हैं, इसके ऊपर पे हम चार्ज रख दिए, तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन, हमने उसको बांटा है। कैन भी हो सकता है ऑफ फॉलोइंग, विभिन्न प्रकार के, टाइप्स मतलब प्रकार के। तो इसका हिंदी हुआ कि कोई जो चार्ज है वो विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। कोई भी चार्ज विभिन्न प्रकार से, कोई भी चार्ज विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। हिंदी में कोई भी चार्ज को ले लीजिए, चार्ज को हम लोग जो चार्ज करते हैं, कोई भी चार्ज विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। ये है आगे, जहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ उससे आगे का ये है। अब देखिए कि उसको, कि कोई भी चार्ज को विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है, ये इसका हिंदी हुआ। अब है कि देखिए, अब है कि जब विभिन्न प्रकार से हम बांट सकते हैं, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस प्रकार से बांट सकते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि आपका पॉइंट चार्जेस, और पॉइंट मतलब समझे, पॉइंट चार्जेस, POINT, पॉइंट चार्ज। पॉइंट मतलब होता है बिंदु। देखिए, बिंदु हिंदी होता है बिंदु चार्ज। बिंदु चार्ज, पॉइंट मतलब बिंदु, चार्ज मतलब चार्ज। तो या इसी का दूसरा नाम है और मतलब या अथवा। इसका दूसरा नाम है, जानते हैं क्या, सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसका दूसरा नाम है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये पॉइंट चार्जेस का दूसरा नाम है सिस्टम। सिस्टम मतलब क्या, कि पॉइंट, कि एक पॉइंट चार्जेस किसी मतलब सिस्टम की कहीं पे रखा हुआ है। जैसे कि ये देखिए, ये एग्जांपल यहाँ पे हम रख दिए, ये एक पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज, तीन पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये पूरा क्या हो गया, इसी को कहते हैं सिस्टम। इसको क्या कहते हैं, सिस्टम। मतलब जैसे कि सिस्टम, जैसे कि क्या, कोई चीज़ का एक सिस्टम हुआ, जैसे कि घर हुआ, तो वो एक सिस्टम हुआ, वहाँ पे सारा सामान रहता है, सब लोग रहते हैं। तो सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस मतलब पॉइंट चार्जेस का रखने का एक जगह, उस जगह कहते हैं सिस्टम, तरीका। तो इसका हिंदी हुआ कि बिंदु चार्ज के रखने का सुविधा, मतलब सिस्टम, उपाय बिंदु चार्ज का उपाय। हिंदी होता है बिंदु चार्ज का क्या हो जाएगा, उपाय। हम जो ये बिंदु चार्ज है, जैसे ये हुआ एक पॉइंट, तो ये हुआ बिंदु चार्ज एक। अब बिंदु चार्ज को हमको कहीं रखना है, जैसे इस पे है, तो ये बिंदु चार्ज है, ये क्यू हुआ, क्यू सब क्यू प्लस क्यू, तो ऐसे इसको प्लस से दिखाते हैं कि प्लस, क्योंकि ये है क्या, प्लस है या माइनस है। तो बिंदु चार्ज का उपाय, सिस्टम, मतलब जहाँ पे उसको रखा जाता है। ये वह एक प्रकार का, कि कोई भी चार्ज विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है। फर्स्ट वह पॉइंट चार्जेस, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैं लिख रहा हूँ ताकि उसको दिक्कत ना हो। अब एक और है, दूसरा है, देखो दूसरा क्या है,
एक प्रकार का और है। दूसरा है, सेकंड है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मतलब, देखिए पहले लिख देते हैं इंग्लिश में, कंटिन्यूअस चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिए, जो भी स्टूडेंट है। अब इतना ये इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, बांटना, विभिन्न प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। चार्ज मतलब चार्ज, कंटिन्यूस मतलब लगातार, लगातार, लगातार चार्ज मतलब लगातार हो, कहीं पे भी रखा हो तो लगातार में हो। जैसे कि यहाँ पे प्लस, ये जैसे एग्जांपल दिए हम, प्लस क्यू ये लगातार है, तो है कंटिन्यूस लगातार चार्ज बांटना, मतलब चार्ज को लगातार बांटना, चार्ज को लगातार बांटना, इसका ये हिंदी हुआ। अब देखिए धीरे धीरे क्या है कि यदि मैं हिंदी नहीं भी लिखूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। कंटिन्यूस मतलब लगातार, चार्ज मतलब चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन बांटना मतलब चार्ज को लगातार बांटना कहीं पे भी, या सीधा हम चार्ज को रख दिए, ऊपर से नीचे रख दिए, जिस तरह ये से सीधा है ऐसे ऊपर से नीचे हो जाएगा। कोई भी एक सिस्टम अभी पर आए, यहाँ पे चार्ज भरा हुआ है, तो ये दूसरा प्रकार हुआ। फर्स्ट क्या था, पॉइंट, बिंदु चार्ज, पॉइंट चार्जेस, बिंदु चार्ज, और उसी का दूसरा नाम था सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, मतलब कहीं पे भी पॉइंट चार्जेस रखा हुआ है। अब इसके जो है, इसके प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। देखिए ऐसे लिखते हैं, इसके 3 प्रकार, यहाँ से और यहाँ पे 3। ये फर्स्ट हुआ, यहाँ पे सेकेंड, और ये थर्ड। इसके 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, LINER, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज। ये क्या होता है हिंदी में भी अभी मैं समझाऊंगा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि चार्ज को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका अर्थ क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। लीनियर, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आपने नाम सुना था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इन चीज़ों को आप ध्यान से, यदि आपने वीडियो देख रहे हैं तो आप ध्यान से सुने इस सब जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जस्ट इसके बाद क्वेश्चन है। मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसके बाद क्वेश्चन रहता है, जस्ट उसी के बेसिस पे, और पीछे जो भी पढ़ा चुका हूँ। तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ इससे ये पता चलता है कि आपका क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है। यदि आपका क्वेश्चन बनता है तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, यदि नहीं बनता है तो मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। तो इसीलिए है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस, सरफेस मतलब क्या होता है, सरफेस जैसे ये हुआ सरफेस हुआ, जगह। और ये देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम आप लोगों ने सुना होगा, वॉल्यूम को कहते हैं हिंदी में आयतन, आयतन। सरफेस मतलब क्या हुआ, जिसको कि निकालते एरिया। लीनियर मतलब क्या हुआ, लंबा, मतलब लंबा जैसा होगा। इसका सही मैं समझने के लिए कि लंबाई समझ लीजिए, लीनियर जो स्टेट हो, लंबाई हो। ये मैं मतलब लीनियर का हिंदी लंबाई नहीं हुआ, लंबाई लेंथ होता है, मैं लीनियर मतलब वो लंबा रहेगा। सरफेस मतलब जिसमें कि, जैसे कि सरफेस क्या आ जाएगा यहाँ पे, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो। सरफेस जिसको एरिया कहते हैं। एरिया आपने लोगों ने मैथ में सुना होगा कि एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम सुने हैं कि गोला का वॉल्यूम निकालना है, हिंदी में भी वॉल्यूम ऑफ, या इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है। तो आयतन मतलब ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम, जिसमें कि क्या होता हो, ये लंबाई और चौड़ाई और हाइट होता हो। ये क्या है, लंबाई, और इसको कैसे पहचानते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई भी हो।
तो ये है वॉल्यूम को पहचानने का तरीका, जिसमें तीनों चीज़ हो। सरफेस को कैसे, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, लेंथ और ब्रेथ। ये लेंथ में लंबाई और ब्रेथ में चौड़ाई। ये वह लंबाई, ये वह आपका चौड़ाई, जिसमें कि लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। वैसा जगह जहाँ चार्ज रखा हुआ हो, वैसा जगह, ये जगह है। अब वॉल्यूम मतलब जगह, अब वहाँ पे चार्ज आपका रखा हुआ हो तो समझ लेना कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसा जगह आपको देखना है जहाँ पे भी लंबाई हो और भाई चौड़ाई भी है, वहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो क्या समझ जाएंगे कि वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, बांटना, चार्ज को बांटे, कैसे आप बांटना है, ये वह बांटने का तरीका क्या होता है, इसको बांटने का तरीका कहते हैं, कि किस तरह से चार्ज को हम बांट रहे हैं। तो अब है लीनियर लंबाई, मतलब कि सिर्फ इसमें ये होगा, लेंथ होगा, या तो लेंथ होगा या ब्रेथ होगा या हाइट होगा। ये होगा लंबाई, या तो चौड़ाई या ऊंचाई। बस तीनों नहीं रहेगा, एक चीज़ रहेगा, या तो चार्ज लंबा बांटा हुआ है, ये देखिए ये सिर्फ लंबा है, ये क्या है, ये चौड़ा नहीं है, ये बहुत छोटा है इसके कंपेयर में, इसलिए इसको हम इग्नोर करते हैं, मतलब इसको हम मानते नहीं हैं कि ये चौड़ा है। मैं ये बहुत ही पतला है, मैं आपको समझाने के लिए ये दिया हूँ, मतलब ये लंबा में चार्ज बिछा हुआ है, बांटा हुआ है। ये इसका एग्जांपल हुआ, या तो ये ऊपर हो जाएगा, देखिए ये ऊंचा में हो गया, कैसे भी। तो ये लंबा चौड़ा ऊंचा में कोई एक चीज़ रहे तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देख के आपको समझ में आ जाना है। और सरफेस चार्ज मतलब क्या, देखिए ये सरफेस हुआ, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, एकदम भरा हुआ है चार्ज, देखिए। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर पॉजिटिव भी क्यों लिखते हैं, निगेटिव भी लिख सकता है। मैं बस समझाने के लिए कि ये पॉजिटिव में एक, ये क्या है, बिंदु चार्ज, पॉइंट चार्जेस, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, और ये पॉइंट चार्जेस से भरा हुआ है, जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। यही है सिस्टम। एक से ज़्यादा रहेगा तो उसको क्या है, सिस्टम, मतलब वो बहुत सारा है पॉइंट चार्जेस से। पॉइंट चार्जेस उपाय जहाँ पे इसको रख सकते हैं, यहाँ लंबाई भी है और चौड़ाई भी आपका है, कितना चौड़ाई है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे यदि मानिए कि ये लंबाई है आपका 10 किलोमीटर और ये है एक 10 मीटर है, तो इसके इसके तुलना में ये बहुत छोटा है, तो इसको हम इग्नोर, मतलब इसको नहीं भी मानेंगे तो ये मेरा चल जाएगा। और यदि ये लंबाई है 10 किलोमीटर, ये है 8 किलोमीटर, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। तो ये हुआ आपका क्या, सरफेस चार्ज, मतलब ये सरफेस है जहाँ लंबाई और चौड़ाई हो। मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि लंबाई और चौड़ाई, कोई दो चीज़ हो, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में से कोई दो चीज़ हो, यही तीन चीज़ हो सकता है। अब वॉल्यूम, ये देखिए, ये जिसको स्पेयर कहते हैं आप लोग, इंग्लिश में इसको स्पेयर कहते हैं, स्पेयर, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, गोला। इसमें यदि चार्ज हम ठूस के भरें अंदर में, इसमें दो प्रकार का चार्ज होता है, एक या अंदर भरिए जिसको गोला कहते हैं, एक कहते हैं कि खाली गोला, मतलब वो भरा हुआ नहीं है, वो अंदर से खाली है। और तो यदि उन अंदर से खाली, जैसे कि आप लोग प्लास्टिक का गेंद देखे होंगे, अंदर से खाली रहता है, ऊपर गोल रहता है, तो उसके ऊपर ही चार्ज रखें, क्यों, अंदर जब अंदर चार्ज घुसेगा क्या, नहीं घुसेगा। इसमें क्या किए, हमने चार्ज को भर के डब्बा को, गोल डब्बा को बंद कर दिए हैं। ये गोला होता है, इसको शायद ये खाली, इसका कुछ नाम है कि जो खाली रहता है उसको भी गोला कहते हैं, कुछ अलग से नाम है उसका। तो पर इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेयर, इसको क्या कहते हैं, स्पेयर, इसको कहते हैं सेल। सेल इसका इसका नाम है, जो कि आप आगे बहुत सारा क्वेश्चन में आपको सुनने को मिलेगा, स्पेयर, ये सेल, इसी को कहते हैं सेल। ये क्या था, स्पेयर, स्पेयर मतलब उसके अंदर भरा हुआ है, सेल मतलब क्या, अंदर से खाली है, लेकिन चार्ज कहाँ पे है, पॉइंट पॉइंट चार्जेस। देखिए बहुत सारा, ये हमको लेना देना नहीं है कि सही इसमें क्या गिनना भी पड़ेगा कितना चार्ज है, वो सब चीज़ से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये पे, यहाँ पे स्पेयर पे ऊपर चार्ज है, और ये सॉरी सेल पे ऊपर होता है, और स्पेयर में क्या होता है, अंदर होता है। अब इन दोनों में क्या समानता है कि दोनों ही वॉल्यूम है, दोनों ही क्या है, यहाँ देखिए वॉल्यूम है, आयतन है, ये भी आयतन है, इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो इस प्रकार का जैसे आप चार्ज सिस्टम या बिंदु चार्ज जो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है
मेन चीज़ यहाँ पे है अब ये समझने के लिए। अब देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये इसको अब है कि कैसे मतलब इसको इंडिकेट करते हैं। तो इसका एक लिखा जाता है। अब ये देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये इसके फर्स्ट। अब इसका सेकेंड पॉइंट देखिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि लीनियर चार्ज, इसी को लिखते हैं लीनियर। कोई नया चीज़ नहीं है, पॉइंट नहीं है, इसको याद भी नहीं कि बस समझना, ये सब चीज़ याद करने के लिए नहीं होता है लीनियर। ये चीज़ इसलिए आपको पढ़ाया जाता है क्या कि आप ये सब चीज़ दिमाग में रहे, और ये इन सब चीज़ों से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में ये सब चीज़ें यूज रहेगा, ये सब बातें जो मैं बात बता रहा हूँ वो सब ही अप्लाई किया जाता है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका डेंसिटी होता है उसको ये लेमडा से डिनोट करते हैं। इसको कहते हैं लेमडा, इसको क्या कहते हैं लेमडा। ये लीनियर ऊपर चार्ज डेंसिटी मतलब डेंसिटी इसका नाम है कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको जैसे देखेंगे तो आपका ये लीनियर है, मतलब ये है, ये क्या है ऊपर वाला है लीनियर चार्ज। तो ये इसको इंडिकेट करने के लिए ये सिंबल होता है। फिर इसी में सरफेस चार्ज डेंसिटी में जस्ट इसके नीचे क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपका हो जाएगा। इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, कैसे करते हैं ऐसे। यहाँ पे उसी तरीके से आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज, क्या आ जाएगा डेंसिटी। एक डेंसिटी समझिए घनत्व शायद जिसको कहते हैं हिंदी में घनत्व, वो डेंसिटी। इसका नहीं भी आप जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बस लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब कि लीनियर वो इसका इंडिकेट किया गया ये चार्ज होता है। ये भी इसको यहाँ इसको लिखते हैं ऐसे ऐसे करके। तो इसको आप क्या पढ़िएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको क्या पढ़िएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको क्या पढ़िएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं लेमडा। इसका नाम लेमडा है, इसको सिग्मा कहते हैं, ऐसे कुछ इसका नाम है। अब देखिए आगे है कि ये आपका यहाँ तक हो गया कि चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये देखिए ये टोटल ये सेकेंड पार्ट था, ये यहाँ पे सेकेंड पार्ट था, इधर आपका था फर्स्ट पार्ट। तो मैं जो टॉपिक आज शुरू किया था वो क्या था कि एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। कोई भी चार्ज जो है विभिन्न प्रकार से बांटा जा सकता है, दो ही प्रकार, पॉइंट चार्जेस या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस जिसको बिंदु चार्ज कहते हैं, और दूसरा क्या था कंटिन्यूअस मतलब लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसी चीज़ है जो कि अब मैं आपको यहाँ पे नोट करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा देता हूँ। ये नोट इसी सब चीज़ों से मिलके, जो कि नोट मतलब हुआ कि वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, मतलब वो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जिसको नोट में लिखा जाता है। देखिए दो कुलम्स लॉ, अब मैं हिंदी में भी बताऊंगा, इज फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। दो कुलम्स लॉ इज ओनली फॉर, किसके लिए होता है, पॉइंट चार्ज ओनली। इसका मतलब हुआ कि कूलम लॉ जो मैं आपको पढ़ाया था वो सिर्फ किसके लिए होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए ही होता है। दो मतलब यदि, पर यहाँ पे देखिए बट इट कैन बी, लेकिन ये जो है अब आगे है कि बट इट कैन बी, ये जो पर उसके लिए तो होता ही होता है, किसके लिए होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। लेकिन ये जो है अप्लीकेबल है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए भी अप्लीकेबल है, बट इट कैन बी अप्लीकेबल फॉर चार्ज, किसके लिए कि यदि वही पॉइंट चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट है, जो अभी मैं यहाँ बताया हूँ कि चार्ज फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग स्पेरिकल्स, क्या उस पर वो कैसा होना चाहिए, हैविंग स्पेरिकल स्फेरिकल, क्या SPHERICA स्फेरिकल
आगे है देखिए स्फेरिकल सिमेट्री। मैं सबका भी हिंदी में भी बताऊंगा, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं है। बस जो मैं लिखा रहा हूँ इसको आप भी कॉपी में जब वीडियो आप देख रहे हैं तो उसको लिख के रखिएगा। पर हैविंग स्फेरिकल चार्ज सॉरी सिमेट्रिकल लाइक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक समान चार्ज्ड सेल एंड देखिए एक सेल है तो एक स्पेयर भी होगा ही, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर। इसका जो जो भी इसका जो प्रूफ है जो मैं अभी लिखा है वो आगे हम जब इसका ज़रूरत होगा तो वहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रूफ लेटर, मतलब बाद में इन दिस चैप्टर, इसी चैप्टर में, इन दिस क्या चैप्टर, इसी चैप्टर में इसका प्रूफ भी आएगा। तो अब देखिए जो मैं लिखाया हूँ उसको मैं अब हिंदी में समझा रहा हूँ। देखिए कि दो कूलम्स लॉ इज इज फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। इसका हिंदी यहाँ से हुआ दो मतलब या तो, यद्यपि जिसको कहते हैं कूलम्स लॉ इज फॉर के लिए पॉइंट मतलब पॉइंट, चार्जेस मतलब चार्ज, ओनली मतलब केवल, बट मतलब लेकिन, इट यह कैन भी हो सकता है, अप्लीकेबल मतलब वहाँ अप्लाई मतलब वहाँ पे लागू कर सकते हैं, फॉर के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज को विभिन्न प्रकार से बांटा गया है, हैविंग मतलब है उसके पास, हैविंग मतलब, स्पेरिकल मतलब वही ये स्पेरिकल सबका हिंदी में बता रहा हूँ। सिमेट्री मतलब होता है कि देखिए सिमेट्री मतलब ऐसे होता है कि यदि मैं इसको बीचों बीच काटूंगा तो ये जो है ये दोनों बराबर कटेगा, इसको काट के इस पर रखूँगा ऐसे करके, ये जो हिस्सा है ये इसको उल्टा के इस पर यदि मैं रखूँगा ये छोटा बन गया है, तो ये वाला चीज़ यहाँ है, इसको यदि उल्टा के इस पर रखूँगा ये पूरा इसको ढक ले, उसी को कहते हैं सिमेट्री। मतलब यदि किसी चीज़ को हम काटे और उसका दूसरा पार्ट, दूसरा भाग पहले पार्ट को ढक ले पूरी तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं कि वो सिमेट्री है। तो सिमेट्रिकल लाइक ए यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, और चार्ज सेल अभी मैं क्या बताया था यहाँ पे देखिए ये जो कि अंदर से खोखला हो, खाली हो, और ऊपर पे तो ये देखिए ये पूरी तरह से इसको यदि बीचों बीच आप काटेंगे, आपने गेंद बहुत क्रिकेट खेलते होंगे, गेंद को देखे होंगे, यदि गेंद को बीचों बीच एक उसका निशान होता है, वो एक्चुअली गेंद क्या होता है, दो हाफ गोला होता है, अर्ध गोला, हाफ स्पेयर, उसको बीच से काटिए और दूसरा को कवर कीजिए तो वो कवर हो जाएगा। होता है कि ना होता है? या एक ये लीजिए, एक ये जो है चटाई लीजिए, इसको बीचों से काटिए, इस भाग पे इसको उठा के से रखिए तो ये इसको क्या कवर कर लेगा, तो वही सिमेट्री हुआ, इसी का नाम है सिमेट्री। मतलब उसको तो ये हो गया कि लाइक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, ये सेल हो गया, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, ये स्पेयर होना चाहिए। ये देखिए स्पेयर में क्या अभी मैं बोला था कि उसके अंदर में चार्ज होगा तो वो क्या होगा, स्पेयर हो जाएगा। और इसको ये बीचों बीच काटेंगे, सॉरी ये बीचों बीच नहीं है, यदि ये बीचों बीच काटे तो ये इस पर ढक लेगा इस तरीके से। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ये इस पर दूसरा, उसे कहते हैं सिमेट्रिक। तो सबका हिंदी भी मैं बता दिया हूँ, प्रूफ जो है इसका बाद में आएगा। इसका हिंदी ये हुआ कि कूलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए लागू होता है, लेकिन हम लोग उसको मतलब एक समान जो गोला है या तो खाली गोला है उस पर भी लागू कर सकते हैं। देखिए मैं हिंदी भी इसका लिख देता हूँ कि कूलम्स लॉ बिंदु चार्ज पर लागू, ये नोट देखिए हिंदी में, लागू होता है, पर ये लॉ मतलब ये पर यह लॉ गोला और खाली गोला पर भी लागू हो सकता है, गोला और खाली गोला पर भी लागू हो
सकता है। देखिए हिंदी में कि ये तो एक पॉइंट चार्ज पे होता है, ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, जो कि मैं कूलम्स लॉ के द्वारा फोर्स निकाला था। पर इसके जगह पे ये गोला है, इस पे भी लागू होगा। वो कैसे होगा अभी मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो इस पे भी ये लागू होगा। अब देखिए, इससे आगे अब कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्या हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज, इस पर चार्ज यदि दी होती, अभी चार्ज नहीं, मैंने इस पर चार्ज दे दिया। ये क्या होता है, स्फीयर या सेल होगा, जो क्या कहते हैं, खाली गोला। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज क्या होता है, सेल। और इस ये क्या है, ये किस प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सोच के बताइए। ये कैसा है, क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? तो आपको देखना है कि इसमें क्या तीनों चीज आता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट है या है इसमें। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज। ये चार्ज किसका है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। और इसको किस चीज़ से इसको किस चीज़ से डोनेट करते हैं, इसे किस चीज़ से डोनेट करते हैं, वॉल्यूम को ऐसे करते हैं, इसको ऐसे इन करते हैं कि वो वॉल्यूम में है पूरा। तो या तो ऐसे कि ये सिर्फ सरफेस पे ही है, तो यदि हो सकता है कि ये सिर्फ सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज हो जाएगा। तो ये क्या वॉल्यूम नहीं होगा, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, सरफेस हो जाएगा आपका। तो ये सरफेस होगा तो ये सिग्मा हो जाएगा, जो कि एक मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आगे है कि ये तो हो गया कि इस प्रकार के ऐसा रहेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है। कि अब है कि सिंगल, ये क्या अकेला है, पर इसमें जो है देखिए, सॉरी, ये जो है ये वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वो पूरा वॉल्यूम में भरा होगा। लेकिन ये जो है, ये देख, अभी आप बोलेंगे सर कि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, हाँ, और ऊंचाई भी है, तो क्या ये वॉल्यूम नहीं होगा? लेकिन ये है किस पे, ये सिर्फ सरफेस पे है, उसके सतह पे। यदि इसको हम खोलते हैं तो उसके सतह पे, इसके नीचे पे नहीं है। तो ये वॉल्यूम नहीं होगी, क्या सरफेस होगा। और यदि सरफेस होगा तो ये आपका सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस पे है और उसके अंदर रहेगा। वहाँ पे मैं आपको बोला था कि पर ये जो है देखिए, ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये अंदर भी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये ऊंचाई भी है कुछ। पर इसमें देखिए ये पूरा सरफेस पे है, ऊपर ही है, अंदर है ही नहीं। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा। ये हो जाएगा वॉल्यूम में होगा। जैसे कि ये सिर्फ उसका सरफेस पे है, ये क्या है, लीनियर है। तो इसको ठीक कर लीजिएगा, तो वो किस में हो जाएगा, सेल सरफेस में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, ये देखिए प्लस है। अब जब अंदर है ये इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो जाएगा। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, तो ये अब कौन सा हो जाएगा, वॉल्यूम या सरफेस या लीनियर। अब ये वॉल्यूम हो जाएगा। ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज्ड, क्या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। तो इसको ये सिग्मा, तो ये आप क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा। सर इसको सिग्मा नहीं बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, लेमडा सिग्मा इसको बोलते हैं, इसको लेमडा कहा जाता है, सिग्मा। इसको शायद कुछ नाम है जो कि मैं अगले क्लास में बता दूंगा या धीरे धीरे।
कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रहा हूँ, वो याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये क्या है कि वॉल्यूम, पर ये आपको ध्यान देना है। नाम से कोई, नाम नहीं भी जानते हैं उससे कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि नाम क्या है, होना ही चाहिए। पर, पर इसको देख के आपको लगना चाहिए ये क्या है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम में वो बिछा हुआ है चार्ज। अब देखिए एक साधारण सा एग्जाम्पल है। अभी मैं जितना दूर तक पढ़ाया, यदि आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, मैं जो जो पढ़ाया, जो जो लिखाया, उसी पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए है, ये है, ये है, इसमें अंदर भर दिए। हाँ, ये क्यू है, ये जितना भी है सब मिला के क्यू है, और इसके ऊपर पे भर दिए। ये क्या हुआ, सेल हुआ, ये आपका स्पीयर हुआ। पर यहाँ पे मुद्दा नहीं है सर, ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हमने बोला कि ये टोटल जो है ये क्यू है, ये क्यू है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो समझ लो आर है। अब आपको बताना है कि दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। क्या वो फोर्स आप निकाल सकते हैं जो मैं अभी बताया हूँ, और ये किस द्वारा से निकलेगा। ये एग्जाम्पल है, देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो कूलम्स लॉ, यहाँ पे नोट पे भी लिखाया हूँ मैं, नोट में देखिए कूलम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस के लिए भी अप्लीकेबल है, और सरफेस लाइक स्पेटिकल सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल लाइक यूनिफॉर्मली चार्ज सेल, ये सेल है यहाँ पे, ये सेल हुआ। और यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, भैया आपका क्या हुआ, स्फीयर हुआ। तो इसके लिए भी कूलम्स लॉ होगा। तो अब ये नहीं देखना भाई कि इसमें कितना चार्जेस है, इसका इस पे, इसका इन सभी पे अलग अलग, इसका इन सभी पे अलग अलग, कितना फोर्स निकालेंगे। क्योंकि मेरे को सिखाया गया कि एक पॉइंट चार्जेस जो है एक पे लगाया गया, तो इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, वैसे वैसे फिर दूसरे का, तो वैसा कोई गिनना उनना नहीं है। यदि ये देखना है कि ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज सेल है और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, ये सरफेस है या वॉल्यूम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इन सभी को हटा के इसके जगह पे सीधा क्यू लिख देंगे, इसके जगह पे सीधा ये क्यू लिख देंगे। जो टोटल चार्जेस है, हमको बस ये देखना है कि इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्योंकि कूलम्स इसके लिए भी अप्लाई होता है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है, वो आर है। बस आप कुछ नहीं देखना है, क्यू है, 2 पॉइंट चार्जेस हो गया, इसको पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट बदल दिए, इसको भी बदल दिए। अब सीधा कूलम्स लॉ अप्लाई कर देना है। अब क्या करना है कि हमको कूलम्स लॉ अप्लाई करना है। वो कूलम्स लॉ क्या होता है कि एफ के क्यू क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे है एफ के है, एक क्यू है, एक क्यू है, दोनों बीच की दूरी क्या, आर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इतना न्यूटन, क्यों फोर्स है न्यूटन, इतना आंसर आ गया आपका। कुछ भी नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं गिनना है, क्योंकि वहाँ पे कैसा दिया हुआ है, स्फेरिकल है, गोला है ये। यदि गोला नहीं रहता, ये चौड़ा रहता, कुछ ऊंचा रहता, उटपटांग सा फिगर रहता, तो हम कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। और सीधा आंसर आ गया, बस उस पॉइंट चार्जेस में बदल दिए। के क्यू क्यू जो फार्मूला है, के क्यू क्यू आर स्क्वायर, 2 पॉइंट चार्जेस है, के कांस्टेंट है, दोनों बीच की दूरी है मेरा, दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये याद रखना है। कूलम्स लॉ के द्वारा जो हम लोग फोर्स निकालते हैं वो कौन सा फोर्स होता है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तो आपको बताया कि कैसे ये जो नोट अब मैं पढ़ाया था, ये नोट कैसे अप्लाई करता है, कैसे अप्लाई करते हैं, किया जाता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे बेस्ड मैं आगे क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि वो क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप लोग बातें को सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, या बातें ध्यान दे रहे थे या नहीं दे रहे थे। तो देखिए जो जो ध्यान दे रहे होंगे उसका तुरंत आंसर आ गया होगा, तुरंत समझ गए होंगे कि ये के क्यू क्यू आर स्क्वायर कूलम्स लॉ के द्वारा जो फोर्स निकालते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वो क्यों अप्लाई हुआ और कैसे हुआ। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो मैं वीडियो को बार बार देखे, और जो नोट है, जो नोट मैंने लिखाया है, नोट को पढ़े। मैं हिंदी और अंग्रेजी, जिसको इंग्लिश दोनों में मैं लिखा दिया हूँ। देखिए यहाँ पे साफ साफ मैं लिखा हूँ कि कूलम्स लॉ बिंदु चार्ज पर लागू होता है, पर यह लॉ गोला और खाली गोला पर भी लागू हो सकता है। हो सकता नहीं है, होता है। यदि इसको आप लिख दिए कि होता, तो काट दीजिए, होता ही है। और ये कैसा था, ये गोला है,
ये खोखला है जिसको कहते हैं, खाली गोला, बीच में कुछ नहीं है, तो इस पर भी लागू होगा। तो कैसे लागू है? तो ये टोटल मेरा क्यू है, गिनना ही नहीं है, बता दिया है क्वेश्चन में। ये जितना भी पॉइंट चार्जेस अंदर में भरा गया है ठोस ठोस के, ये टोटल क्या है? क्यू है। और ये जितना भी इसके सरफेस पे भरा गया है, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, वो क्या है? ये क्यू है। यहाँ कोई हमको लेमडा और ये सब कोई ध्यान नहीं देना है। बस क्यू क्यू दोनों के बीच का दूरी है, दोनों टोटल चार्ज पता है, हम के क्यू क्यू आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिए और मेरा आंसर इतना न्यूटन में आ गया है। तो आज भर के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। तो यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, मैं हर एक दिन के बाद अपलोड करता हूँ 11th और 12th का, इस तरीके से मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, और बोले भी उनको। यदि आप हिंदी के भी स्टूडेंट हैं, पूरा हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं जानते हैं, तो भी यहाँ पे आप पूरी तरीके से फिजिक्स को पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पे मेंस, एडवांस, नीट में जो भी फिजिक्स पूछा जाता है बोर्ड के लिए, और लास्ट में जब 1 महीना बचेगा तो मैं बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक होता है, जो बोर्ड में पूछा जाता है, पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन होता है, मतलब पिछले 10 साल से जो भी आपको बोर्ड में पूछा गया है 12th बोर्ड में, मैं वो सारा क्वेश्चन बुक का करवाऊँगा, बुक आपके सामने रखूँगा और सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा, जिसको आप लोग क्रैश कोर्स भी करते हैं, वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एडवांस लेवल का, वो आप धैर्य से पढ़ें, और मैं बोर्ड का भी तैयारी आपको करवा दूंगा। लास्ट के 1 महीना जब बचेगा आपका, जब फरवरी में एग्ज़ाम होता है, तो मैं जनवरी से स्टार्ट करूंगा। तो आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू।